दोस्तों फाइनली सोल लैंड 2 में एंट्री होने वाली है द ग्रेट लेजेंडरी दामिंग और एरमिंग की, जो कि सोल लैंड 2 में आते ही हुआ युहाओं की बहुत गंदी तरीके से मारने वाले हैं, क्योंकि उसने वोंगडोंग के साथ कुछ ऐसा कर ही दिया है जिसे कि दामिंग और एरमिंग का मूड खराब हो गया है और वो दोनों हुआ युहाओं को जान से मारने वाले हैं। तो वो ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किट्टो एक्सप्लेन्ड में, जहां आपने अभी तक देखा डेमोनिक नाइफ के बिकने के बाद ऑक्शन बंद हो जाता है, इसलिए सभी लोग ही होटल में लौट आते हैं और हम युहाओं को देखते हैं जहां वह होटल रूम के अंदर लौट आया होता है और यह सीधे वोंगडोंग के पास जाता है, जहां पर वोंगडोंग उदास होते हुए कहता है, सच कहूँ तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि ऐसा मैंने क्यों किया। असल में मैं टीचर की बात से सहमत हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सोल स्पिरिट वेपन का जिक्र हुआ तो मेरे दिल में उसके प्रति काफी बुरी फीलिंग आने लगी और ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में एक अलग आवाज है और मैं नहीं जानता कि मैं उसे फीलिंग के साथ कैसे एक्सप्रेस करूं। और तभी युहा वोंगडोंग को काफी टाइट पकड़ लेता है और कहता है, वोंगडोंग क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? जिस पर वोंगडोंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम पर विश्वास क्यों नहीं करूँगा। जिस पर युहाओ कहता है, बढ़िया, तो तुम अपनी आंखों को क्लोज कर लो और हिलना मत। वोंगडोंग युहाओ की बात को मान लेता है और अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और युहाओ वोंगडोंग के फेस के करीब जाते हुए कहता है, कुछ भी क्यों ना हो तुम कोई भी हरकत मत करना। और तभी अचानक से वोंगडोंग चिल्लाते हुए युहाओ को काफी जोरदार झापड़ धर देता है और कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों अभी इस तरह की चीज करने के लिए काफी छोटे हैं। और इस तरफ युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने मुझे हिट क्यों किया? मैं तो बस तुम्हारी माइंड के कॉन्शियसनेस के अंदर जाना चाहता था, जिससे कि मैं देख सकूं कि वहाँ पर क्या दिक्कत है और तुम आखिर क्या सोच रहे थे। जिस पर वोंगडोंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था और तुमने यह चीज पहले क्यों नहीं कही। और फिर युहाओ अपने हेड को वोंगडोंग के हेड से टच करता है और कहता है, सच में अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए किसी सॉल्यूशन को सोचना होगा और तुम आराम से बैठो, ज्यादा मूव मत करना और मैं अब एंटर कर रहा हूँ। और तभी युहाओ वोंगडोंग के कॉन्शियसनेस के अंदर सक्सेसफुली एंटर कर जाता है और यहाँ पर आकर युहाओ खुश होता है और कहता है, मैं सफल हो गया, मैंने वोंगडोंग के माइंड में सच में एंटर कर लिया। और जैसा कि स्काईड्रीम ब्रदर ने कहा था कि वोंगडोंग के पास 3 मार्शल सोल है और शायद यह मेरी जैसा ही हो, चलो चल के अच्छे से देखते हैं। और तभी युहाओं के आगे कोई चीज अचानक से काफी जोर से ग्लो करने लगती है और तभी वहाँ पर काफी आइकॉनिक तरीके से ट्राइडेंट बाहर निकल कर आता है, जिसे देख युहाओ की काफी तगड़ी फट जाती है और यह कहता है, यह क्या चल रहा है और ये किसकी इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस है। और इस तरफ स्काईड्रीम भी काफी ज्यादा घबरा चुका था और यह चिल्लाते हुए कहता है, युहाओ वहाँ पर बस ऐसे ही खड़े मत रहो, यहाँ से जल्द बाहर निकलो। और तभी वोंगडोंग के फोरहेड में से एक गोल्डन लाइट बाहर निकल के आती है, जो सीधे आसमान में जाती है और यह आसमान से होते हुए कहीं दूर एक पैलेस में जाती है। और इस गोल्डन लाइट को कोई स्ट्रॉन्ग टाइटल डुलियो नोटिस कर लेता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके सिर्फ ऑरा से ही आसपास की जगह तहस नहस होने लगती है और यह काफी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर यह क्या हो रहा है और किसने हिम्मत करी मेरे लिटिल टैंग वुटोंग को नुकसान पहुंचाने की? तुम जो कोई भी हो, जहाँ पर भी हो, तुम अब इसके लिए मारे जाओगे। और यहाँ पर जो दूसरा मिस्टीरियस टाइटल डुलियो होता है, वो सिर्फ अपने एक ही हाथ से इसे पूरी तरीके से सरप्राइज कर देता है और इसे नीचे पटकते हुए कहता है, बैठ जाओ, मैं ये शोर से कह सकता हूँ कि वहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ है और हमें लिटिल वुटोंग के ग्रोथ के बीच में नहीं आना चाहिए। तो इस पर यह छोटा वाला चिल्लाते हुए कहता है, बिग ब्रदर, मुझे अभी काफी चिंता है, मैं लिटिल वुटोंग के पास श्रेक सिटी जाना चाहता हूँ और जिस किसी ने भी उसको नुकसान पहुँचाने की हिम्मत की है वह जरूर मारा जाएगा। इस पर व्हाइट हेयर वाला कहता है, बहुत हुआ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम वहाँ पर जाकर बस परेशानी ही खड़ी करोगे और अगर तुमने हमारे यूजुअल रूल्स को नहीं माना तो फिर चलो हम फाइट करते हैं और अगर तुम जीते तो तुम जो चाहे वह कर सकते हो। इस पर यह छोटा वाला कहता है,
मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, तुम बस मुझे हमेशा बुली करते हो। तो यह बड़ा वाला कहता है, चलो अभी यह बिग ब्रदर बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा ही खेलेगा। दोस्तों, असल में ये दोनों टांग वुटोंग के रखवाले द लेजेंडरी दामिंग और एरमिंग हैं, जिन्हें तांगसन ने टांग वुटोंग की सेफ्टी के लिए भेजा है। और अभी यहाँ इस वक्त दोनों ह्यूमन फॉर्म में, एक 98 तो दूसरा 99 लेवल के टाइटल डुलुओ है। और इस तरफ वोंगडोंग के कॉन्शियसनेस में ट्राइडेंट की वजह से युहाओं की काफी बुरी हालात हो गई होती है। और फिर स्काई ड्रीम युहाओं को फोर्सफुली वोंगडोंग के कॉन्शियसनेस से बाहर निकालता है, जिस वजह से युहाओं सीधे जाकर दीवार में जा भिड़ता है। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर वोंगडोंग के मन में यह सब क्या चल रहा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वोंगडोंग की पुरानी यादें हैं, जिसे सी और आशुरा मीनवाइल सासुरा गॉड तांगसन ने सील किया है। और जब वोंगडोंग बड़ी हो जाएगी, तब इसके ऊपर जो सील लगी है वो ओपन हो जाएगी और उसके बाद इसको सब कुछ याद आ जाएगा। और जब युहाओ अपनी आंखें खोल कर देखता है, तो ये पाता है कि वोंगडोंग गोल्डन कलर में ग्लो कर रहा है। और यह मन में कहता है, वोंगडोंग में वो पावर क्या है और यहाँ पर यह क्या चल रहा है, और वो प्रेजेंस कितनी ज्यादा डरावनी थी। और स्काई ड्रीम ब्रदर ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अभी तक तो मर चुका होता। और इस समय युहाओ वाकई में काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और इस तरफ स्काई ड्रीम काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और यह युहाओं से जलते हुए कहता है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस लगभग तबाह हो ही गई थी। और क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी अभी यह क्या किया है? और तुम्हारी वजह से मेरी डर के मारे लगभग जान ही निकल गई थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिर सोच क्या रहे थे। जिस पर युहाओ कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर स्काई ड्रीम कहता है, वो टेरिफाइंग पावर किसी इंसान की तो नहीं हो सकती है। तो इस पर स्नो एम्प्रेस कहती है, हाँ मैं भी काफी डर गई थी। और इस तरफ युहाओ वोंगडोंग को देखते हुए मन में कहता है, यहाँ तक कि इस वजह से स्नो एम्प्रेस और स्काई ड्रीम डर गए हैं। हे भगवान, आखिर वोंगडोंग के अंदर ऐसा क्या छिपा हुआ है? तभी गॉड एलेक्स कहता है, वो किसी गॉड के सील की पावर थी, जो कि एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सील थी, जिससे कि तुम लगभग मार गए थे। और इस चीज को सुनकर युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी युहाओ कहता है, गॉड एलेक्स, वो चीज वोंगडोंग को नुकसान पहुंचा रही है। जिस पर गॉड एलेक्स कहता है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड के अंदर एक गॉड लाइक प्रेजेंस छिपी हुई है और शायद यही इसका भाग्य है। और जब तक कि तुम इसे अच्छे से ट्रीट करोगे, तब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। और जो पावर इसके अंदर छिपी हुई है वो गॉड की है और वो समय के अंत तक वो इसमें ही रहेगी। याद रखना कि तुम कभी भी इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर दोबारा इंटर नहीं करो, जिससे कि तुम भी ठीक रहोगे। जिस पर युहाओ घबराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं वैसे भी सुसाइड नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, अगला वीडियो डायरेक्ट अब सैटरडे को आएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में 2500 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दीजिए। सब आपके ऊपर है। और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।